नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है बचपन का प्यार। हरिया नामक एक गांव था। उस गांव में शिवम भी रहता था। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। शिवम अभी 19 साल का हुआ है और यही वह उम्र होती है जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। शिवम एक गरीब परिवार से है। उसके माँ और पिताजी दोनों काम करते हैं ताकि शिवम और उसकी छोटी बहन की अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो सके। शिवम के घर के पीछे एक बड़ा सा बरामदा है, जैसे कि गांव में घर में होते ही हैं, थोड़े बड़े और खुले हुए। शिवम अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता था और आज भी शिवम छत पर ही सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वह उठकर नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने देखा है सोनम को हल्के पीले रंग के सलवार सूट पहने। वह अपनी मम्मी के साथ सामने वाले मिश्रा जी के यहाँ आई थी। वह मिश्रा जी की भतीजी थी। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही थी। सुबह गर्मियों का सूरज बहुत तेज होता है। सोनम बैग लिए खड़ी थी। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही थी। यह देखकर शिवम सूरज और सोनम के बीच में आ जाता है। अचानक से सोनम पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है शिवम की ओर। यह पहली बार था जब शिवम और सोनम की आंखें टकराई। सोनम की उम्र भी 19 साल थी। शिवम को देखते ही प्यार हो गया था, जैसे अब तक उसने उससे खूबसूरत लड़की ना देखी हो। सोनम ने भी कुछ पलों के लिए शिवम को देखा, फिर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जैसे वह नींद से जगी हो। फिर शिवम हमेशा अक्सर सोनम के घर में टकटकी बांधे देखता रहता था। सोनम के ताऊ जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती थी, इसलिए शिवम अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता था। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने वह घर के बाहर ही रहता। जब भी सोनम दिखाई देती वैसे ही वह घबरा भी जाता था और इधर उधर देखने लगता था, जिसके इंतजार में वह बैठा रहता। उसके देखने पर ही वह नजरें चुरा लेता था। एक दिन शिवम अपने घर की छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाली किचन की खिड़की की ओर। उसने देखा कि सोनम खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है और सोनम अब तक जान गई थी कि शिवम के मन में क्या है। शिवम पतंग उड़ाते उड़ाते अब मन में कुछ और ही प्लान बुनने लगा था। उसने सोचा कि आज तो वह कुछ भी हो जाए, सोनम से अपनी बात का सिलसिला शुरू करके ही रहेगा। शिवम अब हिम्मत करके सोनम की तरफ मुस्कुरा देता है। यह करते समय उसके मन में यही चल रहा था कि क्या पता वहाँ से कैसा जवाब आए। उसे यह भी डर था कि कहीं वह उसकी शिकायत न कर दे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके यह किया। लेकिन उसने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से जो जवाब आया उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी इस्माइल आती है। शिवम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसे जैसे सारा जहां मिल गया हो। और फिर शिवम की हिम्मत बढ़ी और सोनम एक दिन शिवम की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके शिवम भी उससे बात कर ही लेता है और शिवम को पता चलता है कि सोनम पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। शिवम उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वह मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। शिवम उसे बोलता है कि वह उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहाँ शिवम की बहन भी होगी। सोनम थोड़ा मानने पर मान जाती है। शायद वह भी
शिवम के साथ समय बिताना चाहती थी। सोनम की मम्मी जब उसकी ताई के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब सोनम शिवम के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वह बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। पतंग उड़ाते समय सोनम का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। वह उठकर चल भी नहीं पाती है। सोनम वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शिवम उसे दर्द में ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लाता है। शिवम उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहाँ से कमरे की ओर ले जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में शिवम की मम्मी आ जाती है, क्योंकि सोनम चल नहीं पाती है। शिवम और सोनम को ऐसे देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। शिवम और उसकी बहन उनसे कहती है कि सोनम गिर गई थी। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है। सोनम की माँ यह सब सुनती है और सोनम को वहाँ से ले जाती है। शिवम को सोनम की चिंता में रात भर नींद नहीं आती है। वह सुबह का इंतजार करता है। वह यह सोच रहा था कि सोनम का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने सोनम को कुछ कहा या मारा तो नहीं होगा। तरह तरह के ख्याल के बीच आखिर सुबह होती है। शिवम देखता है कि सोनम और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। वह जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर जाता है। शिवम सोनम की तरफ देखता है। अपनी माँ से नजरें चुराकर वह शिवम को देखती है। शिवम और सोनम बात नहीं कर पाते हैं। सोनम वहाँ से चली जाती है। उनके हाथों में भरे बैगों को देखकर उसे यह अंदाज़ा हो जाता है कि शायद अब वह वापस नहीं लौटेगी। वह फिर अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उसे एक उम्मीद होती थी कि शायद वह वापस आए। अब शिवम को सोनम का इंतज़ार रहता था। उसका दिल कहता था कि सोनम फिर आएगी। वह इसी इंतज़ार में था। करीब 1 साल बीत जाता है। साल भर के बाद फिर उसे सामने वाली किचन में सोनम दिखाई देती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है, क्योंकि इस बार सोनम वह सोनम नहीं रही। ध्यान से देखने पर दिखाई देता है कि सोनम की मांग भरी है और उसके साथ उसका पति भी है। सोनम की अब शादी हो चुकी थी। अब सोनम की नज़र खिड़की के बाहर देख रहे शिवम पर पड़ती है। सोनम कुछ पलों तक उसे देखती है, फिर जाकर अपने किचन की खिड़की बंद कर देती है और शिवम बहुत दुखी होता है। यही था बचपन का प्यार। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।